पूछा जाता है और अभी फिर से किया गया कि जी आपकी सी एस 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 ए के लिए क्या स्ट्रैटेजी रही। तो इसका जवाब हम देते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनको आपने मद्देनज़र रखना है। एक तो ये कि व्हेन इट कम्स टू सी एस 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 ए मैनी अ टाइम एस्पिरेंट्स लीव दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट फॉर जनवरी। तो वो बाकी सब्जेक्ट्स की प्रेप करेंगे और इंग्लिश एसे से रिलेटेड उनका ये रहेगा ख्याल कि चलें इसे हम जाके जनवरी में देख लेंगे, थोड़ा नज़र डाल लेंगे, थोड़े कॉन्सेप्ट्स जो हैं फ्रेंड से पूछ लेंगे, कुछ तब हम प्रेप कर लेंगे। तो जो स्ट्रैटेजी मेरी रही सी एस 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 ए को लेके, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट एंड 95-97% ऑफ द कैंडिडेट्स फ्लंक दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो मैंने इसकी प्रेप द डे आई डिसाइडेड दैट आई वुड बी अपियरिंग इन सी एस एस 2018, और वो मैंने सितंबर में डिसाइड किया था। तो तभी से मैंने अपनी सी एस 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 ए की प्रेप भी शुरू कर दी। तो एक तो मैं जो एक स्ट्रैटेजी बताना चाहूँगी वो यही है कि आपने भी सी एस एस ए की प्रेप जितना जल्द हो सके उतना जल्द शुरू करनी है। दूसरा, कभी ऐसा नहीं होगा कि सी एस 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 ए में बिना प्रेप के आप जाएं। If you want to score decent marks, if you want to even pass this particular course, then you have to go there with a certain amount of preparation. और वो प्रेपरेशन कैसे होगी, वो फिर उस पर यू विल हैव टू पुट इन द requisite टाइम एंड एफर्ट। उसमें ये करना होता है कि डेटा कलेक्ट करना है, उसमें आर्ग्यूमेंट्स सोचने हैं ऑन डिफरेंट थीम्स, डिफरेंट टॉपिक्स। तो जो दूसरी चीज़ जिसका मैंने ख्याल रखा और जो मेरी स्ट्रैटेजी रही वो ये रही कि संडे वुड बी द डे ऑन विच आई वुड प्रिपेयर फॉर सी एस 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 ए। तो बाकी 6 दिन मैंने डिफरेंट सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर किया अकॉर्डिंग टू माई स्केड्यूल जो मैंने बनाया होता था, और संडे को मैं एसए के लिए डेटा कलेक्ट करती थी इंटरनेट के थ्रू। कोई एक दो अच्छी बुक्स कंसल्ट की, और इंटरनेट पे रिसर्च आर्टिकल्स आर रेडली अवेलेबल देयर। लेटेस्ट जो भी स्टार्ट्स फिगर्स हैं वो वहाँ रेडली अवेलेबल होते हैं, स्पेशली जो हर साल थीम्स चेंज होते हैं ऐसे के। तो उससे रिलेटेड भी डेटा अगर आपने कलेक्ट करना है तो उसके लिए बेस्ट सोर्स इज़ द इंटरनेट। तो मैं इंटरनेट पे जाके अपना डेटा कलेक्ट किया। मेरे पास एक नोटबुक होती थी, उसमें डेटा अपना गैदर किया, इंपॉर्टेंट कोटेशंस, इंपॉर्टेंट स्टार्ट्स फिगर्स, उन सबको मैंने एक जगह पे कलेक्ट किया। क्योंकि ऐसा मुमकिन नहीं कि जनवरी में जाके या फेब में जाके, जब ऑलरेडी हम रिवीजन कर रहे होते हैं बाकी सब्जेक्ट्स को, या अगर हमारा एक आधा कोई सब्जेक्ट वी आर लैगिंग बिहाइंड तो हम उसे कवर करने की कोशिशों में होते हैं, तो उस टाइम ये मुमकिन नहीं होता कि हम डेटा तब कलेक्ट करें। द ईजिएस्ट थिंग टू डू एट दैट टाइम इज़ के रिवाइज़ कर लिया जाए अपना डेटा बैंक, उसको एक दफ़ा फिर से स्टार्ट्स वगैरह को हम रिवाइज़ कर लें। तो आपने ये करना है कि आपने भी डेटा, कोटेशंस, स्टार्ट्स वो अभी से कलेक्ट करते रहना है। अच्छा, अब तीसरी चीज़ अगेन जो मेरी भी स्ट्रैटेजी रही और जो मैं अपने स्टूडेंट्स को भी इंस्ट्रक्ट करती हूँ और वो मैं आपको भी कहूँगी, वो ये है कि आपने डिफरेंट थीम्स प्रिपेयर करने हैं, आपने टॉपिक्स प्रिपेयर नहीं करने। क्योंकि जब आप सी एस 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 ए का पेपर देने जाएंगे तो उसमें ऐसा नहीं होगा कि कोई टॉपिक ऐसा आया हो कि जो आपने प्रिपेयर किया हुआ है या जिस पे आपने डेटा कलेक्ट किया है। नो, होगा ये कि आपने थीम प्रिपेयर किया होगा और उस थीम के ऊपर कोई एक टॉपिक आया होगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू हैव प्रिपेयर द थीम ऑफ क्लाइमेट चेंज, तो वहाँ पे जब आप ऐसे का पेपर देने जाएंगे, अब उस थीम से रिलेटेड टॉपिक कुछ भी आ सकता है। द टॉपिक कुड बी climate change in Pakistan, impacts, challenges and the way forward, or the topic could be climate change as a threat to humanity, or the topic could be climate change a myth or reality, or the topic could be climate change may unite humanity। ठीक है,
तो ऐसा मुमकिन नहीं कि आप स्पेसिफिक टॉपिक्स को प्रिपेयर करें, और ऐसा भी मुमकिन नहीं कि आप स्पेसिफिक टॉपिक्स के ऊपर डेटा गैदर करें, आर्ग्यूमेंट्स गैदर करें. नो, दैट विल बी अ वेस्ट ऑफ टाइम. तो आपने बच्चों को जो बात याद रखनी है, और जो स्ट्रैटेजी मेरी रही जो आप भी फॉलो करेंगे, वो ये है कि आपने थीम आइडेंटिफाई करने हैं कि कौन से, लेट्स सपोज 5 या 6 themes हैं that I want to prepare. And once you have identified those themes, then you will collect the data, then you will come up with different arguments, different headings, और आप उस theme को हर एंगल से कवर करेंगे, हर पॉसिबल एस्पेक्ट से कवर करेंगे जो भी आपके माइंड में आएगा. अब ये हमने ऑलरेडी कोर्स में मैंने बता दिया है कि थीम में किस तरह से आपने हेडिंग्स जो हैं शॉर्ट लिस्ट करनी है, किस अंदाज में आपने उस थीम को प्रॉपरली कवर करना है. तो यू ऑलरेडी नो दैट कि कौन से एस्पेक्ट्स हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, जिनको आपने हर थीम में मद्देनज़र रखना है और उस पर डेटा वगैरह कलेक्ट करना है. सो दिस इज़ समथिंग दैट यू विल डू. अच्छा, अब जी थीम भी आपने आइडेंटिफाई कर लिए, उस पर डेटा भी आप कलेक्ट कर रहे हैं, कोटेशंस भी कलेक्ट कर रहे हैं. अब द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वो है प्रैक्टिस. ऐसा मुमकिन नहीं कि आपने 15 to 18 पेजेस का ऐसे कभी लिखा ना हो कलम से. ऐसा मुमकिन है कि शायद आपने इन योर यूनिवर्सिटी लाइफ यू माइट हैव रिटन एकेडमिक एसेज और रिसर्च आर्टिकल्स, हमने भी लिखे थे. लेकिन CSS का जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपने 3 घंटे में कलम से पेपर लिखना है, और कलम से आपने 15 to 18 पेजेस लिखने हैं. तो ये मुमकिन नहीं कि आप फर्स्ट गो में वहाँ जा रहे हैं और ज़िंदगी में पहली दफ़ा आप कलम से पेपर लिख रहे हैं और आप एक बहुत अच्छा कोहेरेंट वेल ऑर्गेनाइज्ड ऐसे लिखते हैं. नो. सो जो स्ट्रैटेजी एक रही मेरी, और जो मैं आपको भी एडवाइस करूँगी, वो ये है कि आपने प्रैक्टिस करनी है. हर संडे को शाम के टाइम आप आइडेंटिफाई कर लें कि जी मैंने 5 to लेट्स सपोज 9 PM या 10 PM ऐसे लिखना है, और फिर जो थीम्स आपने आइडेंटिफाई किए हैं उन पे आप फुल लेंथ ऐसे लिखने की प्रैक्टिस करें. ठीक है, तो ये कुछ स्ट्रैटेजी रही मेरी CSS ऐसे से रिलेटेड, एंड दिस इज समथिंग दैट आई विल एडवाइस